तो आज हम पढ़ने वाले गामा फंक्शन। गामा फंक्शन के पहले हमने देखा भी बीटा फंक्शन, अब हम गामा फंक्शन में आ चुके हैं। क्या कह रहा है गामा फंक्शन? द डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, और n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इसे क्या बोलेंगे? गामा फंक्शन बोलेंगे। और किससे डाउट है उसको कर रहे हैं हम, रूट मत बोलना, सिर्फ गामा एन बोलना, ठीक है। तो गामा एन क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। और जैसे हमने वहाँ बीटा फंक्शन में क्या बोला था, इट इज आल्सो कॉल्ड इलेरियंट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, यहाँ बोल रहा है इलेरियंट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। तो गामा फंक्शन तो आपको समझ में आ गया, इतना याद रखना है आपको। गामा फंक्शन क्या है? वहाँ पे क्या होता था, लिमिट होती है 0 से 1 और x की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, और यहाँ पे लिमिट है 0 से इन्फिनिटी और e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस वन। तो इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज अभी देखेंगे। तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे आएगा, कैसे गामा n प्लस वन एन गामा n कैसे होता है, देखते हैं। हमको इतना पता है गामा n क्या है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, यही है। अब मुझे क्या निकालना है? गामा n प्लस वन, तो जहाँ n है वहाँ पे n प्लस वन रख दूँ। 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n की जगह n प्लस वन रखूँगा तो क्या जाएगा? n प्लस वन माइनस वन इंटू डी एक्स। तो यहाँ क्या जाएगा? 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। अभी तो इंटीग्रेशन बन गया यार करने का। अब आपको पता है आई लेट बता चुका हूँ, दो फंक्शन आ गए ना। आप किसको पहला मानो, किसको दूसरा मानो? तो इसको क्या मानूंगा? पहला। इसको क्या मानूंगा? दूसरा। इस फॉर्मूले से तो क्या आएगा? देखो, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन। दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आएगा? e की पावर माइनस एक्स और नीचे माइनस वन, यही आएगा। पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, मतलब n x n माइनस वन। पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन। तो दूसरे में क्या आ गया? e की पावर माइनस एक्स और यहाँ माइनस वन, ठीक है। अब क्योंकि लिमिट क्या थी? 0 से इन्फिनिटी, जब यहाँ 0 से इन्फिनिटी चल रहा हुआ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है और इसका इंटीग्रेशन अभी बाकी है, सही आएगा। तो अब देखो इन्फिनिटी की क्या कहते हैं, 0 से इन्फिनिटी है। अब क्या करोगे? यहाँ पे x की पावर n अपॉन e की पावर माइनस एक्स। अब जाहिर सी बात है e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगी? माइनस जीरो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या होगा? 1/0 की पूरी टर्म क्या बन जाने वाली? 0। अपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये वाली टर्म तो क्या आ जाएगी? 0। अब किसमें हम सॉल्व करें? इसे बस हमें सॉल्व करना चाहते हैं। इसको क्या जाएगा? प्लस का माइनस था, ये माइनस वहाँ जाएगा प्लस। 0 से इन्फिनिटी n x n माइनस वन और इंटू e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, सही बना। तो अब मैं क्या करूँ? n को बाहर निकाल लूँ, तो क्या बना? 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। अब आप अच्छे से जानते हो e की पावर माइनस एक्स x की पावर n माइनस वन और लिमिट 0 से इन्फिनिटी, किसका फॉर्मूला होता है? गामा n का। आपको पता है ना, ये मैंने गामा n का लिखा था। गामा n क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस वन। तो क्या आ गया यहाँ पे? n, और ये गामा n हो गया। एक चीज आपको समझ आ गई, पहली प्रॉपर्टीज कि गामा n प्लस वन क्या होता है? n गामा n होता है। अब इसको प्रूफ करना है कि गामा n को मैं लिख सकता हूँ n माइनस वन फैक्टोरियल। कैसे? देखते हैं। तो अब तक जितना हम जानते हैं, अभी हमें इतना पता चल गया ना, गामा n प्लस वन क्या होता है? n गामा n नहीं होता है। तो एक काम करें, गामा n है तो गामा n में मैं कैसे फॉर्मूला लगा सकता हूँ गामा n प्लस वन का? कि मैं एक जोड़ दूँ, एक घटा दूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, गामा n को इस तरह लिख दिया है, गामा n प्लस वन माइनस वन। अब मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, n माइनस वन प्लस वन। अब n की जगह क्या हो गया? n माइनस वन प्लस वन, मतलब गामा n प्लस वन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है? n और गामा n। तो n गामा n मतलब n माइनस वन। फिर
आप इसमें नहीं लगा सकता फार्मूला, तो उसको कैसे लिख सकता हूँ, n-1 ये है, और उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, n-2+1। गामा में n-1 को क्या लिख दिया मैंने, n-2+1। तो अब जाहिर सी बात है n-1 इंटू, अब गामा n+1 का फॉर्मूला क्या होगा, n गामा n। अब ये बनेगा n, तो आप समझ गए होगे, n-1 मल्टीप्लाई n-2। अब इसको क्या लिखोगे, गामा n-3+1, तो ये ऐसे टूटेगा, गामा n और n इंटू गामा n, तो गामा n क्या जाएगा, n-3। तो आप समझ रहे हो कि n-1 n-2 n-3 से टूटता चला जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, जैसे अप टू मैंने बोल दे रहा हूँ, शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ, n-1 मल्टीप्लाई n-2 मल्टीप्लाई n-3 और मल्टीप्लाई n-4, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते n-1 तक आएगा, फिर मल्टीप्लाई n-, ठीक है, जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा, ये n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, और एक फार्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया, इसका प्रूफ भी हमने निकाल लिया, और हमें ये भी पता चल गया कि गामा n का कैसे निकालते हैं, n-1 फैक्टोरियल से। ठीक है, देखो एक चीज़ हमको ये पता चल गई, गामा n क्या होगा, देखो गामा n हमने निकाला, गामा n+1 का फॉर्मूला, गामा n+1 का फॉर्मूला क्या निकाला, n गामा n। अब जाहिर सी बात है गामा n, तो ये तो मैंने पीछे मैंने प्रूफ ही कर दिया ना इसको, n-1 और गामा n-1। अब n-1 को फिर से खोलोगे तो n-2+1 ले सकते हो, तो ये खोलेगा n-1 इंटू n-2। तो गामा n का फॉर्मूला वैसे भी क्या आ गया, एक तो आपको ये पता है, यहाँ भी लिख दो एक और फॉर्मूला, गामा n का फॉर्मूला आपको क्या पता है, n+1 का फॉर्मूला पता है, क्या n गामा n, और इसी फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव किया था कि गामा n कैसे आया। ठीक है, तो ये पता है, और गामा 1 की वैल्यू 1 होगी। आप पहले वैसे यहाँ भी रख सकते, देख सकते हो क्या होगा, n की जगह आप क्या रखोगे 1 इस फॉर्मूले